हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अवर चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का बेसिक आज हम देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से आपके 5.1 में जितना में ज़रूरत होगा उस एक्सरसाइज के लिए पूरा बेसिक इस वीडियो में देख लेंगे। वन बाई वन एक्सरसाइज वाइज हम बेसिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आज की इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 5.1 को आसानी से हम कर सकते हैं। बेसिक समझेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ईपी सीरीज होता क्या है। अगर आपका बेसिक समझ आ गया, देखो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ढेर सारे आपको मार्केट में सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एग्जाम में हम क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने और भी चैप्टर्स के जो आपकी वीडियो हैं वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और आप सभी लोगों ने काफ़ी हमें प्यार दिया है, वीडियोज़ आपकी काफ़ी सही व्यू आपके आ रहे हैं। आप जाके देखिए, कंटेंट के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी यहाँ पे समझाने की कोशिश रही है। अगर आपको हमारी जरा सी भी मेहनत पसंद आई, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र जो भी क्लास 10th में तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। तो चलिए बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका क्या होता है। हिंदी में इसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है, ओके। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन ए पी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच ऑप्टेन बाई एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रिसीडिंग द टर्म द एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म, ओके। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल भी ले रखे हैं। अब मैं सिंपली आपको बताता हूँ एपी होता क्या है। एपी हमारी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, फिक्स नंबर आपका ऐड होता हुआ चल रहा होता है या तो वो कम होता हुआ चलेगा। यानी कि एपी हम उस सीरीज़ को बोलते हैं जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस चल रहा होता है वो सेम चल रहा होता है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझते हैं। ये तीनों जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे वाइट पेपर पे लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए। जो बेसिक मैं आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उसी बेसिक के साथ अपनी आप पूरी एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हो। मैं कंप्लीट कराऊंगा, बट सबसे पहले आज की सेशन में सिर्फ हम समझेंगे बेसिक और एग्जाम्पल, ओके। तो मैंने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ओके। एपी हमें समझ आ गया कॉमन डिफरेंस होता है, इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल में अप्लाई करके देख सकते हैं। तो एक सीरीज़ है हमारा 5, 6, 7, 8 और 9। कोई आपसे बोलेगा जो ये सीरीज़ आपका गिवन है क्या ये एपी में है या फिर नहीं, तो कैसे पता करेंगे। हम पता करेंगे इनके डिफरेंस को निकाल निकाल के, यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसमें जो दोनों का जो डिफरेंस चल रहा है टर्म्स का, इन टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना चल रहा है। अगर डिफरेंस अगर सेम चल रहा है तो ये सीरीज़ हमारी एपी में होगी। यानी कि आई वांट टू से दैट कि कॉमन डिफरेंस को सबसे पहले एक माइंड बैठा लीजिए, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। सीरीज़ का जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म होता है। अगर आपको सीरीज़ दे दी जाए, बोले आपसे इसका फर्स्ट टर्म बताओ, तो सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 होता है। यानी कि ए तो 5 हो गया, जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही होगी वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। अब बात कर रहे थे हम कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस होता है आपका डी। किससे डिनोट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इस सीरीज़ का सेकेंड टर्म क्या है, 6, 6 माइनस का 5 कितना आ गया आपका 1। इनका डिफरेंस कितना चल रहा है, 1 का चल रहा है। आगे एक और चेक कर सकते हो, सेकंड कॉमन डिफरेंस यानी कि 7 माइनस 6 कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। आपने यहाँ पे चेक करना है अगर इन टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है अगर सेम चल रहा है तो ये सीरीज़ हमारी एपी में है। आपकी एक्सरसाइज में यही आपसे पूछा गया है 5.1 में। तो ये जो सीरीज़ है हमारी एपी में है, ओके। एपी में वो सीरीज़ होती है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारा सेम चल रहा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए फर्स्ट टर्म बता दो सीरीज़ का, सीरीज़ दे रखी होगी, तो ए हो गया हमारा 5, कॉमन डिफरेंस हो गया सेकंड में से फर्स्ट को आप माइनस करके बता दो, कॉमन डिफरेंस हो गया, ओके। अगर आपसे बोलता है चलो ये सीरीज़ के आगे आने वाले 2 टर्म आप बता दीजिए, आने वाले 2 टर्म क्या होंगे। सीरीज़ हमारी रुक कहाँ पे रही है, 9 पे। 9 के बाद आगे आने वाले 2 टर्म कौन से होंगे। बस आपको करना क्या है, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको बस ऐड कर दीजिए। 9 कॉमन डिफरेंस कितने का, 1 का। 9 में 1 ऐड कर दो कितना होगा, 10। 10 में एक ऐड कर दीजिए 11, यानी कि आगे आने वाले 2 टर्म हमारे होंगे 10 और 11। इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। तो चलिए अगर डाउट है तो बाकी 2 और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 100, 70, 40 और 10। इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, 100। फर्स्ट टर्म में नो डाउट, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, राइट। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है हमारा 70, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 100, यानी कि कितना आ गया, माइनस का 30 आ गया। अब ज़रूरी नहीं जो कॉमन डिफरेंस हो प्लस में ही चले, माइनस में भी आपका आ सकता है। यहाँ पे हमें कोई भी डाउट लाने वाली अपने माइंड में ज़रूरत है नहीं, ओके। कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस का 30, ए हो गया आपका 100। अब इसके आने वाले 2 टर्म आप बताइए। सीरीज़ हमारा कहाँ रुक रहा है, 10 पे। 10 में क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा उसे आप ऐड करते हुए चलिए। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 10 माइनस का 30 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 20। यानी कि 10 के आगे आने वाला एक टर्म होगा माइनस का 20। फिर माइनस 20 में
अब ये अगला टर्म -20 हो गया। अब आपको फिर -20 में फिर से आपको क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस। जो भी टर्म निकलता चलेगा उसमें आप ऐड करते चलेंगे, यानी कि -20 -30 जो आपका हो जाएगा इक्वल किसके, -50 के। यानी कि आने वाले इसके दो टर्म होंगे -20 और -50, राइट। अब चलिए फ्रैक्शन को भी हम समझ लेते हैं। अगर सीरीज हमारी फ्रैक्शन में होगा तो कैसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो उम्मीद है फर्स्ट टर्म में तो कोई भी डाउट होगा नहीं, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा A2 हो ही गया है। अब निकालते हैं इसका कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना, 5/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेने के बाद 2 2 जा 4 ऊपर जाएगा, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2। कोई आपसे बोले सीरीज AP में है, ये तो बता दीजिए, तो बिल्कुल बताएंगे। अब एक कॉमन डिफरेंस हम सीरीज को बता नहीं सकते कि ये AP में है। AP में है तो अगला टर्म भी चेक करेंगे, इसका D2 भी निकाल दो, इसको D1 बोल दो। सेकंड कॉमन डिफरेंस निकाल दो। सेकंड कहाँ से लिख लेगा, 3 में से माइनस करके निकलता, पीछे वाले से माइनस करके ही है। 3 में से 5/2 को माइनस करो, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 माइनस का 5 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 1/2 हो गया। यानी कि जो गिवन सीरीज है वो हमारी किस में है, AP में है। ओके, समझ आ गया। A हो गया 2, कॉमन डिफरेंस 1/2 हो गया। इसका भी हम टर्म आगे से निकाल सकते हैं। इसका आगे आने वाला एक टर्म मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सीरीज रुक रही है हमारी 7/2 पे। मैंने बोला अगला टर्म निकालना है तो क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते। ऐड करेंगे, ऊपर हो जाएगा 7 + 1 8, 8/2, 2 4 जा 8, यानी कि इसके आगे आने वाला टर्म आपका हो जाएगा 4। मैंने क्या बोला, जहाँ सीरीज रुक रही है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, सेम बेस था। ओके, तो यहाँ पे एक ही बार लिख दिया, 7 + 8 2 4 जा 8, यानी कि आने वाला टर्म इसका 4 होगा। उम्मीद है आपको ये बेसिक अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। आपकी एनसीईआरटी बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। 5.1 का सीरीज दे रखी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2। इसका फर्स्ट टर्म आपको लिखना है। फर्स्ट टर्म उम्मीद है अब आपको देखो समझ आ गया होगा। मैंने क्या बोला, खुद आप कर सकते हो। तो फर्स्ट टर्म हो गया, ए सीरीज का पहला टर्म ही आपका फर्स्ट टर्म होता है। ए का वैल्यू आ गया 3/2। अब आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक ही बार लिखा जाएगा। 1 - 3 आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का 1 हो गया क्वेश्चन। बस ज़रूरत किसकी है, बेसिक की। बेसिक क्लियर तो हम एक्सरसाइज को तो आसानी से कर सकते हैं ना। तो चलिए अब आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी दिखा सकते हैं। देखिए इसमें सीरीज़ आपको दे रखे, चारों सीरीज मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। तो बोला गया आपको बताना है कौन सी इसमें जो गिवन सीरीज़ है वो AP में है। AP में है तो इसके आने वाले दो टर्म लिख दीजिए। तो सबसे पहले कैसे पता करेंगे AP में है, कॉमन डिफरेंस चेक करके। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म तो हमारा 4 है ही, नो डाउट, इसमें कुछ करना नहीं है। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालो डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को 10 माइनस का 4 कितना हो गया आपका 6। एक और निकालो D2, इसको D1 बोलो, इसको D2 बोलो। D2 निकलेगा 16 माइनस का 10, ये कितना आ रहा है 6, यानी कि तो सब कुछ सही चल रहा है। तो ये सीरीज़ हमारी किस में है, AP में है। AP में है तो इसके आने वाले दो टर्म बताओ। सीरीज़ कहाँ पर रुक रही है हमारी, 22 पे। 22 में 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 28, 28 में फिर 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 34। तो ये हमारे आने वाले दो टर्म है। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म नो डाउट 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, ये आ रहा है माइनस का 2। ओके, इस तरीके से आप इसको D1 बोलो, D2 निकालो। D2 कैसे लिखेंगे, -3 माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 2। यानी कि ये सीरीज़ भी आपका किस में है, AP में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है। आगे आने वाले दो टर्म सीरीज रुक रहा है 5 पे। -5 में आप माइनस का 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7, एक टर्म ये हो गया। सीरीज़ -7 पर आ रही है तो इसमें फिर से -2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 9। तो ये हमारी दो टर्म हो गया, -7 और -9। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज़ का फर्स्ट टर्म हो गया माइनस का 2, नो डाउट। कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे, D1 होगा सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि D1 आपका आ रहा है 4। अब D2 निकालिए, कॉमन डिफरेंस सेम चलना चाहिए। D2 कैसे निकलेगा, -2 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज आ गए तो ये सीरीज़ हमारा AP में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे डिफरेंट आ रहे हैं। एक आ रहा है प्लस का, एक आ रहा है आपका माइनस का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1, नो डाउट। कॉमन डिफरेंस निकालो, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म 1 - 1 आपका 0 हो गया, इसको D1 बोलो। और D2 निकालो, D2 कैसे निकालेंगे, 1 - 1, यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा है 0। ओके, यहाँ तक तो सेम बन रहा है, 0 बन रहा है। अगला टर्म भी चेक करिए,
D3 में से हम निकालेंगे 2 माइनस का 1। यहाँ पे सीरीज़ अब हमारी गड़बड़ा गई क्योंकि कॉमन डिफरेंस बदलता हुआ आगे जा रहा है, तो इसका मतलब है ये सीरीज़ हमारी AP में नहीं है। AP में नहीं है तो हमसे टर्म भी नहीं निकालने। तो ये हमारा आज की इस वीडियो में हमने बेसिक देखा AP का किस तरीके से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है प्यारे बच्चों, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर है तो आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर सकते हो। NCERT नहीं बल्कि अदर बुक भी आप अगर लगा रहे होंगे वो भी आप कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये बेसिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।